चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट लिखने के लिए अगर सपोज आप एंगुलर के साथ नहीं लिख रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, ट्रांसपाइलर चाहिए, जो आपके कोड को कन्वर्ट कर देगा। मीन्स लाइक सैस हम लोग पढ़े थे, तो जो ब्राउजर है उसे क्या पता है, CSS, सैस नहीं मालूम है। तो उस केस में क्या करते थे, हम लोग ने एक ट्रांसपाइलर को इंस्टॉल किया था, और जब हम कोड को सैस में लिख रहे थे तो ट्रांसपाइलर हमारा कोड को कन्वर्ट कर रहा था CSS के फॉर्म में। सेम वही काम यहाँ भी होता है। जब हम एंगुलर में अगर कोड लिखते हैं तो मोस्टली एंगुलर में हम टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, इंटरनली वो कन्वर्जन हो जाता है जावा स्क्रिप्ट के फॉर्म में। और टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्जन करने के लिए आपको ट्रांस क्या चाहिए, तो ट्रांसपाइलर। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ट्रांसपाइलेशन एक प्रोसेस होता है जो लैंग्वेज को क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो एंगुलर के केस में क्या है, तो एक बेबल नाम का ट्रांसपाइलर होता है जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है। तो हमें वो साइड से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, सेटअप वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है, ब्राउजर ऑटोमेटिक वो समझ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट नहीं देखेंगे, हम लोग एंगुलर के साथ ही ट्रांस ये टाइपस्क्रिप्ट कोड को लिख के देखेंगे कि कैसे होता है। आपको सेपरेट अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा, .ts नाम से एक फाइल बनाना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे फाइल एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में अगर आप जब बनाइएगा तो अब ये सी बात है, वहाँ पे उस टाइप से ही बनाना पड़ेगा .ts। ठीक है, ये हो गया है आपका टाइप स्क्रिप्ट का फाइल। और यहाँ पे जैसे कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए सपोज गेट डेटा लेट x इक्वल टू 10। तो जैसे हम जावा से कोड लिख रहे हैं वही लिखेंगे, लेकिन इसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, कंसोल में भी नहीं मिलेगा। अगर आप कंसोल भी लिखते हैं एंड एक्स को, तो ये कोड नहीं मिलेगा। कारण क्या है, ये ट्रांसपाइल नहीं हुआ है, कन्वर्जन नहीं किया गया है जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो ये कोड आपका कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, तब जाके आपको ब्राउजर पे दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, हम लोग एंगुलर में डायरेक्ट कोड को लिख के देखेंगे कि कैसे होता है। चलिए, तो पहला टॉपिक, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस है कि क्या क्या टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सारा है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है तो आप लाइक टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर है, ये सभी फॉलो कर सकते हैं कोई वेबसाइट को। टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाला हुआ है। चलिए टॉपिक देखते हैं। सो टॉपिक क्या है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनोटेशन। तो एनोटेशन होता क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ द एनोटेशन इन द टाइप स्क्रिप्ट। तो हम लोग ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल के पीछे भागेंगे। तो एनोटेशन के केस में होता क्या है, हम लोग टाइप प्रोवाइड कर रहे थे, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो कोड लिखेंगे वो क्या रहेगा, इस क्लास के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, क्लास के अंदर रहेगा। वहां पे आपको एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट आएगा, नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट के केस में आपको एनजी ऑन इनिट नहीं आएगा। ठीक है, ये जो है आपको एंगुलर के केस में आता है। सेकेंड चीज, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे टॉप पे डिक्लेयर करने का, मीन्स इस पोजीशन पे, ये नहीं कि कहीं पे भी हम लोग डिक्लेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, जब आप क्लास के अंदर अगर लिख रहे हैं, कहाँ पे, क्लास के अंदर, तो लेट लिखने का जरूरत नहीं है। मीन्स ये जो एरर आ रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, हमने दिया 20, कर्सर रखिए और एरर को पकड़िए। कभी भी एरर आए आप कर्सर रखकर चेक कीजिए, क्या बोला जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन अ कंस्ट्रक्टर मेथड एक्सेसर और प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ने कोड कहाँ लिखा है, एक क्लास के अंदर लिखा है, और क्लास के अंदर कभी भी पैरामीटर लाइक प्रॉपर्टी को हम वेरिएबल को कहें तो हम इस टाइप से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेट नहीं कर सकते हैं, आप लेट को हटा दीजिएगा, आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन टाइप वहां देने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा इसके केस में। तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हम जावा स्क्रिप्ट जा रहे थे तो हम डिक्लेरेशन को वहां पे क्या कर रहे थे, मैंडेटरी हमारा था,
जो जावास्क्रिप्ट लिखते थे लेट वार कॉन्स्ट ऐसा लिखना था, बट यहाँ पे क्लास के अंदर जब है तो वो लिखना कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन हाँ मेथड के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने एक बनाया गेट डेटा नाम का, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका एक मेथड हो गया। इसके अंदर अगर आपने लिखा है लेट एक्स इक्वल टू सपोज 12, अब क्या है, अब ये एरर देगा क्योंकि आप मेथड के अंदर हैं और इसे ये सर्च कर रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए दो ऑप्शन है, या तो हम इसे ग्लोबली अगर डिक्लेयर करना है, इसे हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, तो हम ऊपर में डिक्लेयर करवा देंगे। तो क्या कर सकते हैं कि एक्स वाई ही है ना, तो वैल्यू यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। अगर हम ऊपर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, इट मीन्स ये वैल्यू हमारा, ओके एक सेकंड, एक्स वाई इक्वल टू, फिलहाल हम लोग फिलहाल जीरो डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, वैल्यू एक है। तो हमने ऊपर अगर दिया है तो ये एक्स वाई किसको पॉइंट कर रहा है, ऊपर वाले वेरिएबल को जो ग्लोबल में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, हमेशा शॉर्टकट को थोड़ा सा जहां भी हो तो शॉर्टकट को पकड़ना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आप रखिएगा कर्सर तो आपको दिखा देगा कांट फाइंड एक्स वाई, डिड यू मीन इंस्टांस मेंबर दिस डॉट एक्स वाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ऊपर जो एक्स वाई है ना उसको ये प्रिपेयर करने बोल रहा है कि उसको आप इमेजिन कर, उसी को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई दूसरा है। तो देखिए एक तो है कि क्विक फिक्स, दूसरा क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे जाइए और कंट्रोल स्पेस दीजिए तो आपको ये दे देगा एक्स बाई, आप इंटर कीजिए। इतना करने का जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, तब जाकर ये ऐड किया। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट को देखिए कि कैसे हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। दूसरा वहीं पे दिखा रहा था कंट्रोल डॉट, कंट्रोल डॉट दीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्स बाई, अगर ये गायब है सजेशन तो कंट्रोल स्पेस दीजिए तब सजेशन आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऊपर वाले को रिप्रेजेंट किए, तो ऊपर वाले को हम पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा वही है या नहीं, चेक करते हैं। कैसे करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और कर्सर को ले जाइए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डे वन कंपोनेंट एक्स वाई नंबर दिखा रहा है, बट फिर भी हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लिक, यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, आपका जो कर्सर है वो कहाँ भी लिंक कर रहा है, एक्स वाई के पास। तो इस टाइप से हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग क्या किया, हमने ग्लोबल में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, बट हम ग्लोबल में नहीं चाहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, मीन्स ग्लोबल स्कोप नहीं बनाना चाहते हैं, हटा देते हैं इसको। एक सेकेंड, ये जब हट गया तो देखिए एरर क्या आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, प्रॉपर्टी एक्स बाई डज नॉट एग्जिट ऑन टाइप। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल में है ही नहीं। तो येलो वाला बैलून को देखिए एक बार करके, कुछ देता है क्या, मूव टू न्यू लाइन, मूव टू फाइल, नहीं यहाँ कोई सजेशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हम अब रिवर्स प्रोसेस में एक्स को डिक्लेयर कर देंगे ऊपर में, मतलब दिस लगा दिए हैं, इट मीन से क्लास में वो मेंबर होना चाहिए। सेकेंड चीज हटाइए इसको। अब क्या करना था, इसे ग्लोबल नहीं बनाना है, हमें लोकल बनाना है। तो क्या करेंगे, लगा दीजिए लेट, लेट कॉन्स्ट वार, कोई भी आप जो जानते हैं वो तीनों में से, कॉन्स्ट कोई इशू नहीं है, एंड वार कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहाँ करना है, लोकल लिखेंगे तो कहाँ रहेगा, ग्लोबल लिखना है अगर तो कहाँ रहेगा, और लोकल एंड ग्लोबल लिख क्यों रहे हैं, कोई बता सकते हैं। लोकल और ग्लोबल जो हम बना रहे हैं उसे क्या मतलब बेनिफिट होगा। नहीं पता कि नहीं को, यस सर। बाकी लोगों को कुछ पता नहीं है। सर उसको लोकली एक्सेस करेगा और वो जो है ग्लोबली नहीं जाएगा, उसको हर जगह उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाले को। एक्स इक्वल टू 20 को कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट एक्स चलिए वाई को मेथड के बाहर नहीं को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबली बनाए हैं, देखिए जो बाकी लोग जितना साइलेंट है ना, कुछ कुछ लोग हमेशा साइलेंट ही रहते हैं, बात को समझिए, नहीं समझिएगा इससे हमारा कोई लॉस नहीं है। जब हम अगर उसको लोकली बना दिए हैं तो क्या होगा कि वो मेथड के अंदर तक ही एक्सेस कर सकते हैं, वरना बाहर नहीं जाएंगे। ग्लोबली है, हम कहीं भी एक्सेस कर लेंगे।
चलिए, तो अब हमें करना क्या है, हम लोग क्या टॉपिक पे थे, एनोटेशन। नाम को याद रखिएगा, इंटरव्यू में डायरेक्ट आपको कभी भी टाइप नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वर्ड आएगा एनोटेशन। तो एनोटेशन होता क्या है, तो एनोटेशन का मतलब हुआ कि वेरिएबल को टाइप प्रोवाइड करना। हम लोग वेरिएबल को टाइप कैसे प्रोवाइड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया यूजर नेम इक्वल टू मोहन, ठीक है। टाइप प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया यूजर नेम इक्वल टू मोहन, ठीक है, हमारा वैल्यू मिल गया। ये इक्वल टू देकर हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को टाइप प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सपोज हमने यूजर नेम इक्वल टू मोहन कर दिया और अब हम नीचे में जाके कहीं पे भी एक मेथड क्रिएट करके यूजर नेम इक्वल टू 234 दे दिए, क्या इशू दे रहा है, पढ़िए क्या बोल रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू दिए हैं ना, ये क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग नंबर असाइन कर रहे हैं। लेकिन ये एरर हमारा सोल्व हो जाएगा एक तरीका से। जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूनिवर्सल पढ़ते थे ना, लाइक वार कीवर्ड को कि यूनिवर्सल होता है, वो रीडिक्लेयर वगैरह कर देता है, उसी तरीका से ये एरर आया, आप एनी लगा दिए, गायब हो गया। क्योंकि अब क्या हो गया इशू, यह स्ट्रिंग था और हम लोग यहाँ पे क्या किए, नंबर असाइन कर दिए, जबकि होना नहीं चाहिए था ऐसा। क्योंकि अगर उसे स्ट्रिंग बनाए हैं, कारण क्या है, सपोज आप किसी चीज को एरे बनाए हैं, तो एरे के पास अगर पुश मेथड है, शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप ये सब मेथड है, तो वो स्ट्रिंग के पास नहीं है। अब सपोज दैट आप मान लीजिए ये एरे आपका है, यहाँ पे एरे है और नीचे में आपने उसको स्ट्रिंग बना दिया और स्ट्रिंग में डेटा पुश करा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग टाइप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आपको यूनिवर्सल टाइप देना है, मीन्स आपको पता नहीं है कि इसका टाइप क्या होगा, आप एनी दे सकते हैं। लेकिन रियल टाइम में हम लोग एनी को कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं एज लाइक वार कीवर्ड को। सेम उसी टाइप से आपको एनी को नहीं यूज करना है। तो जब एनी को नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यूजर नेम नेम टू इक्वल टू, ठीक है, यूजर नेम टू हमने ले लिया। अब हम यूजर नेम टू को कोई वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं कहीं पे भी, हम इसलिए टाइप नहीं दे रहे हैं कि हमें यूजर नेम को वैल्यू असाइन करवाना है। मान लीजिए हमने दे दिया 23, अब क्या है, अब एरर हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग है, नीचे में नंबर दे रहे हैं, इसीलिए। तो हमें ये क्या करना है ना, हमें पता है कि इसका हमेशा जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो यहाँ लगाइए कोलन, इक्वल के पहले कोलन लगेगा, टाइप जब भी पर मिलेगा वो इसके पहले। और टाइप देने के लिए आपको क्या चाहिए, एनोटेशन जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में एनोटेशन का मतलब यही हुआ, कोलन सिंबल। तो एनोटेशन प्लस यहाँ पे दीजिए कि क्या है आपका टाइप है। आपको यहाँ पे दो चीज आ रहा है, एक स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग और एक कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग, कोई बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस, नीरज आराम प्रवेश को छोड़ के कोई दूसरा बताइएगा तो बताइए। कोई नहीं, चलिए बहुत अच्छा है, हमको भी समझ में आ रहा है लेवल क्या हो रहा है सबका। नीरज बताइए क्या इशू है इसमें, पता है। सर ऊपर वाला जो है वो टाइप है स्ट्रिंग, और नीचे का मेथड है। ऊपर का जो है वो टाइप है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी यूज करेंगे ना, इसी को यूज करना है, स्मॉल लेटर वाला ध्यान रखना है। और नीचे जो एक और आ रहा था, ये याद है जावास्क्रिप्ट में, इसीलिए मैं बोला था जावास्क्रिप्ट पढ़िए। ये जो आपको जो कैपिटल वाला जो आता है, सपोज दैट कि हम स्ट्रिंग ही बात कर रहे हैं, चलिए स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। ये जो स्ट्रिंग होता है ना कैपिटल लेटर अपर केस में, ये आपको मेथड मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर जावास्क्रिप्ट में जाइए जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे अराउंड एरे स्ट्रिंग जब पढ़ रहे थे उसी दौरान में, तो इसके हेल्प से क्या करते थे, अपर केस वाले से उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इसीलिए कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना हो तब आपको अपर केस लीजिएगा, वरना ये लोअर केस हम लोग लेके चलेंगे टाइप देने के लिए। अगर कोई मोंगो डीबी का स्कीमा अगर क्रिएट कीजिएगा ना, तो देखिएगा स्कीमा एंड एक और हम लोग फाइल वहाँ क्रिएट करते हैं,
DTO, तो उसमें देखिएगा कि आपको यहाँ पे टाइप जो है ना वो कैपिटल लेटर में एक जगह लिखाता है, स्कीमा में या DTO में, कहीं पे भी एक जगह। तो DTO एक्चुअली होता है टाइप स्क्रिप्ट में। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते हैं, इसीलिए वहाँ कैपिटल लिखा हुआ रहता है। और स्कीमा के में वहीं पे देखिएगा आप क्रॉस चेक करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, हमने टाइप दे दिया स्ट्रिंग। अब जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये टाइप हमारा स्ट्रिंग है, तो अब कर्सर को पढ़िए क्या बोल रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम लोग ऊपर में स्ट्रिंग दे दिए, लेकिन इसी चीज को आप स्ट्रिंग बना दीजिए, एरर गायब, क्योंकि हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग बना दिया। तो टाइप स्क्रिप्ट में टाइप जो देते हैं वो किसके हेल्प से, कोलन के हेल्प से। किस लिए देते हैं, उसके टाइप को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि ताकि हम दूसरा वेरिएबल, दूसरा वैल्यू उस पर असाइन ना कर पाए। अगर नंबर है तो नंबर का रहना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए जब आपके पास अगर 500 लाइन ऑफ कोड है और आपने वेरिएबल सारा ऊपर में डिक्लेयर कर दिया है और आपको पता नहीं है, और गलती से कोई दूसरा डेवलपर जो है उसको क्या कर रहा है कि मान लीजिए एरे का वैल्यू या कोई वैल्यू, वैसा वैल्यू उसको असाइन कर किया जा रहा है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, आपको एरर देखने के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा। मान लीजिए रन करने के बाद आपको एरर आएगा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा टाइप स्क्रिप्ट में, कि वहीं पे आपको एरर मिल जाएगा कि ये एक्चुअली में नंबर है और आप स्ट्रिंग लगा रहे हैं या एरे लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है। मान लीजिए यहीं पे हम लोग इसको एरे वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि जब आपका वैल्यू लाइक डेटाबेस से आ रहा है तो आपको पता नहीं है कि किस फॉर्म में डेटा आ रहा है, और आप उसको गलती से वो कर रहे हैं काम। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एरे दे दिया, हो सकता है कि ये हमारा क्या है, यूजर का रिस्पॉन्स आ रहा है डेटाबेस से और वो एरे के फॉर्म में, और हम इसको असाइन कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, एरर दे देगा आपको, क्योंकि आपका जो डेटा है वो एरे में है और आप स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग टाइप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। चलिए, तो टाइप देते कैसे हैं, तो यहाँ पे हमने लेट वेरिएबल नेम और टाइप, अगर मेथड के अंदर लिखते, सपोज यहाँ पे अगर देते लेट एक्स कोलन स्ट्रिंग इक्वल टू ऐसे, मीन्स अगर अंदर में लिख रहे हैं मेथड के अंदर, तो लेट कीवर्ड तो लगाना पड़ेगा वहां पे, लेट वार कॉन्स्ट कुछ भी, और उसके बाद हम टाइप नॉर्मल जैसे हम प्रोवाइड करते हैं वैसे दे देंगे। क्लियर, कोई डाउट है कि नहीं कोई इसमें, तो बताइए। टाइप एनोटेशन, ये पूरा जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, तो एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब क्या हुआ, टाइप प्रोवाइड कराना। कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉलन सिंबल। कितने तरह का टाइप है वो अब देख लेते हैं जस्ट। एक टाइप हो गया नंबर के लिए, जो नंबर देगा, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी हम वैल्यू अगर 1 2 कुछ भी दे रहे हैं तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टाइप आपका नंबर है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं, तो क्या दे रहा है, कंपाइलर एरर। ठीक है, नेक्स्ट, तो टाइप नंबर हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो नंबर हो गया, यहाँ 25 है, नंबर दे दिया, सॉरी ऊपर स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया। अगर हम ट्रू फॉल्स दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, बुलियन हो गया। तो बुलियन भी दिया जाता है, तो इसलिए कभी भी कोड लिखना है आज के बाद तो उसमें टाइप जरूर दीजिए। और सेकेंड चीज, एनी टाइप को यूज नहीं करेंगे, ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए कि उसका टाइप है क्या एक्चुअली में। तो एग्जैक्ट टाइप पता कीजिए और फिर उसको दीजिए। तो in this example, the name variable gets a string type, age variable gets the number type, and active variable gets a boolean type। तो इस टाइप से हम लोग करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, टाइप एनोटेशन एग्जाम्पल। तो टू एनोटेट एन एरे टाइप, हम लोग अभी जो किए थे वो एक तरह से क्या था, प्रिमिटिव डेटा टाइप, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, तो नॉन प्रिमिटिव जो डेटा हो गया, लाइक एरे हो गया, तो क्या करेंगे, तो अगर एरे आ गया तो उसके केस में आपको क्या करना है, अब उसका टाइप लेते हैं, यूजर लिस्ट, सपोज ऐसा कुछ है। हमने एरे बना लिया, ठीक है, तो हमारा डेटा क्या है, एरे हो गया। तो इसका हम टाइप प्रोवाइड करेंगे, कैसे देंगे, तो सिंपल, पहला चीज, पहला स्टेप कोलन लगाएंगे, कोलन के बाद एरे बनाना है। अब देखिए, एरे तो बना दिए, क्योंकि एरे था बना दिए, लेकिन एरर क्या है, पढ़िए क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, 2 बार डेटा आपने जो रखा है ना वो स्ट्रिंग रखा है, लेकिन आप जो दिए हैं वो क्या है, एम्प्टी है। मतलब सोर्स है जो 2 एलिमेंट, बट टारगेट अलाउ 0 एलिमेंट।
टारगेट के पास क्या है, 0 है। इसीलिए हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने बार है, 2 बार स्ट्रिंग है। आप अंदर में 2 बार स्ट्रिंग लिखिए, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। अब आपका एरर गया। तो इस टाइप से क्या करेंगे कि अगर एरे के अंदर हमें पता है कि कितना डेटा है, उसके केस में हम यहाँ पे उसका टाइप, हर एक का टाइप बताएंगे। बताना क्यों पड़ रहा है वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू है, IND आई है इंडिया, कॉमा इसका एज, 3 वैल्यू है। अब क्या क्या टाइप हुआ, एरे तो हम मल्टीपल कलेक्शन कर सकता है, तो स्ट्रिंग हुआ, दोनों स्ट्रिंग है। और एक काम करता हूँ, कॉमा ट्रू लिख देते हैं, और कुछ फिलहाल तो नहीं लग रहा है, रहने दीजिए, 4 ही समझ में आ जाएगा इतना में। तो अगर हमारे पास कितना प्रकार है, 1 2 3 4 वैल्यू है, एरर क्या है पढ़िए। पहला चीज तो है कि आर्ग्यूमेंट का एरर, कि एक में 4 है, दूसरे तरफ 2 है। सही करते हैं, तो चेक करेंगे कि पहला वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो पहला स्ट्रिंग हो गया, सही है। सेकंड क्या है, स्ट्रिंग है, सेकंड क्या है, स्ट्रिंग है, सही है। थर्ड क्या है, नंबर, टाइप दीजिए, कॉमा लगाइए, नंबर दीजिए, नंबर। फिर क्या है, फोर्थ, फोर्थ में बुलियन, कॉमा लगाइए, बुलियन। चेक करते हैं एरर, ओ वेरिएबल के कारण अब एरर है, नेम यूजर लिस्ट 2। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उसी के कारण एरर था, तो नहीं, वो नहीं एरर था पहले। देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग, यहाँ आपको सजेशन आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, मतलब सजेशन है। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको पता ना चले, चुपचाप इसी को उठाइए एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। आपको पता है तो लिख लीजिए। तो इसमें क्या किया हम लोग ने, मल्टीपल टाइप का डेटा को यहाँ पे हमने कलेक्ट किया, एंड उसके अनुसार हर एक का टाइप प्रोवाइड कर दिया। अब आगे चल के कहीं पे भी आप उसका वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हम लोग एक चेक करके देखते हैं, कुछ तो यूजर लिस्ट पोजीशन नंबर देकर देखते हैं, 0 1 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, नंबर है। हम इसको स्ट्रिंग देते हैं, क्या एरर दे रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। समझ में आया, क्योंकि सेकेंड थर्ड नंबर 0 1 2, 2 नंबर पोजीशन, मतलब इसका इंडेक्स वैल्यू 2 पे, 2 पे क्या है, 23 है, नंबर है। और हम लोग क्या किए, हम लोग ने स्ट्रिंग दिया, क्या करेंगे, नंबर दीजिए। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम कहीं पे भी गलती अगर करेंगे तो वहीं पे हमें एरर मिल जाएगा कि आप एरर, ये इशू ये है एक्चुअली आपका। अब सपोज दैट ये तो हुआ मिक्स एरे हो गया, यहाँ पे हमारा डेटा जो है मिक्स है। लेकिन सपोज हमारे पास ये डेटा जो है वो सेम रहता, सेम इन द सेंस स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, वैसा कुछ अगर डेटा है, तब क्या होगा। मान लीजिए यूजर का हमारा रोल नंबर है, तो पहले हम वैल्यू दे देते हैं, टाइप को हम बाद में देखेंगे कि कैसे होगा। 23 कॉमा 45 कॉमा 67, कितना वैल्यू है हमें नहीं मतलब। अब एक चीज सोचिए, आपके पास 3 वैल्यू नंबर का है, चलिए टाइप दीजिए, कोलन लगाएंगे, एरे का सिंबल बन गया। अब अगर ऐसा कुछ इशू है ना, तो एनी का कैसे यूज करेंगे इसके केस में। तो अंदर देखते हैं लिख के, काम करेगा क्या, नहीं, यहाँ काम नहीं कर रहा है। कर्सर रखते हैं, क्या बोल रहा है, नंबर नंबर नंबर, मतलब 3 बार नंबर है। और हम लोग क्या किए हैं, एनी दिए हैं। फिलहाल हटाते हैं, उठाते हैं यहीं पर से टाइप को, जो सजेशन हमें दे रहा है, और इसके अंदर लिख लीजिए। अब सीन ये है कि जब ये तीनों नंबर है और तीनों जो है क्या है, नंबर टाइप है डेटा, तो इतना बार लिखने का हमें जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम एक और काम कर सकते हैं, यहां से हटाइए नंबर को, और ये सारा डेटा जो है एक्चुअली में क्या है, नंबर टाइप है, तो बाहर में आप नंबर लगा दीजिए। समझ में आया। जब आपका सिमिलर टाइप का डेटा हो, मीन्स सारा डेटा का कलेक्शन सेम है, तब आप बाहर में एक ओवरऑल लगा दे सकते हैं, आपका काम कर जाएगा। लेकिन अगर अंदर में डेटा मल्टीपल टाइप का आएगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि
यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, हर एक मिक्स है। अब हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा ओवरऑल टाइप स्ट्रिंग आएगा, नंबर आएगा, बुलियन, हम श्योर नहीं है। तो इसीलिए आप बाहर में अगर आपका कॉमन डेटा अगर जा रहा है तो आप इस टाइप से दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये था स्ट्रिंग वाला डेटा। अब इसको अगर हम बनाते हैं यूजर लिस्ट 3 देते हैं, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखा हुआ है इतना बार, हटाइए ये सारा स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है ये क्या है, कॉमन है। तो जब कॉमन है तो लगा दीजिए कॉमन। समझ में आ गया? इस टाइप से। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डेटा को एक साथ कर देंगे। हाँ, अब केस ये था कि एनी का इसे इसमें यूज कैसे करेंगे। तो मान लीजिए मेरा डेटा, इसी को हम लोग ले, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यस इजी सर। ही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि मैं जितना भी टाइप टाइप का सिनारियो है मैं वो कवर कर रहा हूँ एक्चुअली, नहीं तो एक लेके हो सकता था। यूजर लिस्ट 4 है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। चलिए कुछ और डाल देते हैं, नंबर भी डाल देते हैं, मिक्स हो गया। अब एरर आएगा ही, क्योंकि हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये टाइप स्ट्रिंग का है, ओवरऑल टाइप हम बता रहे हैं कि स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग तो है नहीं, यहाँ पे तो नंबर भी मिक्स है, इसीलिए एरर आ रहा है। कर्सर जब रखिएगा तो यहाँ पे क्या दे रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि आप ओवरऑल बता रहे हैं कि आपका क्या है, स्ट्रिंग है। तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए अंदर में आते हैं, स्ट्रिंग एक ऑप्शन तो ये है, कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा, कुछ सजेशन देता है क्या? नहीं, सजेशन नहीं आता है इसमें, नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, तो तीनों का टाइप हमें मिल गया। एक सेकेंड, कहाँ गया स्टार, स्टार स्टार, इसको ये पता है क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है कि इस टाइप से, ये कैसे होता है ना, इसका यूज किस लिए करते हैं। मान लीजिए आपको सॉरी स्लैश दे दिए और स्टार दीजिए, और स्टार देने के बाद कुछ नहीं करना है, दूसरा स्टार नहीं, इंटर मारिए डायरेक्ट। एक सेकंड, सॉरी स्टार देना पड़ेगा। एक स्टार देंगे, बस आ जाएगा खुद से मल्टी लाइन कमेंट। अब आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है ना, डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे लिखिए, तो ये कमेंटेड रहेगा लाइन, ये चीज़ होता है, इसके लिए यूज करते हैं इसको। और जैसे ही इंटर मारिएगा ना, ये स्टार खुद से अपने से ऐड करते चला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्ट्रिंग दे रहे थे, नंबर दे दिए। अब हम इसमें एनी का कैसे यूज करेंगे, क्योंकि बहुत देखिए एनी ऐसा नहीं है जिसे वार का है। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि वार यूज नहीं करना चाहिए, बट हो सकता है कभी वैसा नीड आ जाए जो हमें उसके बिना काम नहीं बनेगा, तो उसके केस में तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जो अंदर जो वैल्यू ले रहे थे ना उसी के हिसाब से चलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मैं एनी यहाँ भी देता हूँ और एनी यहाँ भी देता हूँ, वर्क कर गया। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि ये एरे के अंदर जो वैल्यू है वो हमारा एनी है, लेकिन अब ये दोनों जब ओवरऑल हमने एनी दे दिया तो क्या करेंगे, दोनों को हटाइए। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, कमेंट कीजिए इसको, सॉरी 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 हो गया। अब ये जब दोनों कॉमन है डेटा, तो 2 बार क्यों लिखेंगे, बाहर एनी लिख देंगे। समझ में आ गया? यही था पूरा का पूरा एनोटेशन के बारे में, एनोटेशन होता क्या है और कैसे यूज करते हैं। चलिए एक ऑब्जेक्ट को लेकर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर है तब क्या करेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया है तभी ऑब्जेक्ट का समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला है। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये लाइन नंबर 21 में डबल स्ट्रिंग लिखना जरूरी है, क्योंकि ये भी लाइन मतलब नंबर बहुत सारा डाटा आएगा। 21 20। बहुत सारा डाटा हाँ, आएगा, तो सबका लिखना जरूरी है क्या? जब बहुत सारा एक डेटा अगर है, एरे देखिए के जब अंदर आएगा टाइप, 50 स्ट्रिंग, तो 50 स्ट्रिंग लिखेंगे। जब टाइप नहीं, तो 50 स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे ना। जब डेटा अगर कॉमन हो गया, मान लीजिए ये दिख रहा है लाइन नंबर हाँ तो 20, सर, तो उसके अंदर नंबर भी हो सकता है ना, बुलियन भी हो तो सकते हैं, इसलिए जब पूछ रहा अगर टाइप चेंज हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप कैसे लिखिएगा, आप यहीं पे देखिए ना इसको, जैसे यहाँ पे नंबर है, मिक्स है, 2 डेटा है,
तो मान लीजिए तीसरा कोई और डेटा टाइप है, तो हम ओवरऑल कंक्लूजन क्या बताएंगे? ये जो हम लोग स्ट्रिंग बताए हैं कि ओवरऑल हमारा स्ट्रिंग है, तो कोई पॉसिबल नहीं ना है कुछ लिखने का दूसरा। फिर एक काम है, ये वाला है, आपको ये वाला हेल्प करेगा। रुकिए, 6 है ना, 7, फिर यही आपको हेल्प कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं करेगा। देखा? तो क्योंकि अब इसके अंदर मान लीजिए मल्टीपल डेटा है, तो मल्टीपल के लिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग नंबर बुलियन ऐसा ऐसा लिखते बार बार अंदर लिखेंगे, तो उसके बदले में हम अंदर बाहर में नहीं लगा दिए, तो अब हम रेस्ट्रिक्ट ही नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये रेस्ट्रिक्ट है कि डेटा एरे में है, दैट्स इट। उसके बाद अंदर में डेटा टाइप क्या है वो हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। उसीलिए तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए अब एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। यू सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ, एक और दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट है तो और ये से बात है, यहाँ पे कोलन लगाते हैं, एक बार कर्सर इस पे रखते हैं और देखते हैं क्या दे रहा है। एक सजेशन दे रहा है ना, मैं इसी सजेशन को उठा लेता हूँ और यहाँ पर डाल दिया। इसको ध्यान से समझिए, वरना कंफ्यूजन रहेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे बहुत यूज होता है यही सब का। तो एक लाइन में करता हूँ इसको। तो इसमें देखिए क्या किया हम लोग, जहाँ पे हमने एरे का सिंबल लगाया था उस टाइप से हमने एक ऑब्जेक्ट का सिंबल लगा दिया। फाइन। ऑब्जेक्ट के अंदर जितना प्रॉपर्टी या की एंड वैल्यू पेयर लिखा हुआ है, जो भी चीज़ रहेगा, यूजर नेम था, एज था, जो भी चीज़ है हमने उसको यहाँ पे बना दिया। यूजर नेम को यूजर नेम रख लिया, एज रख लिया, जितना भी चीज़ है सब आ गया। सेकेंड चीज़, उसका इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, किस टाइप का आ रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, ये क्या है, नंबर टाइप का, तो यहाँ पे हमने दे दिए। इसके केस में हम बाहर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं जान रहे हैं कि दोनों का अंदर में एक्चुअली में अंदर में है कितने टाइप का प्रोप मीन्स वो की एंड वैल्यू कितना रख रहा है, ये हमें नहीं मालूम है। मान लीजिए इसको हम एक बार देखते हैं इस टाइप से बनाकर, एनी नहीं कर सकते हैं। क्या दे रहा है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड दिस इक्वल फॉलो ब्लॉक स्टेटमेंट, मतलब हम वैसा नहीं कर सकते हैं जैसा हम एरे के केस में कर रहे थे, वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो इसका जो स्ट्रिंग लिखे है ना, इसको हम एनी कर सकते हैं, ये हमें इशू नहीं देगा। समझ में आया? तो यहाँ जो हम लोग एनी किए हैं ये हम कर देंगे, बुलियन है, नंबर है, जो भी कर देंगे। बट सपोज दैट यहाँ पे हम कोई तीसरा पैरामीटर को हम पास कर दिए, तीसरा पैरामीटर इन द सेंस तीसरा वैल्यू हम पास कर रहे हैं इसका। ये पता है ना कि इक्वल टू यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ भी जो ये कोलन लग रहा है इसका मतलब ये टाइप नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट एंड की एंड वैल्यू आपको पता होगा जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग पढ़े हैं। एरर क्यों दे रहा है? ओके, एरर तो आएगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग की एंड वैल्यू पढ़ते हैं, वहाँ पे कोलन लगाते हैं वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर। बट यहाँ पे हम लोग टाइप को प्रोवाइड करने के लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोटेशन। सेकेंड चीज, एरर क्यों आ रहा है, एरर को रखते हैं।
देखिए क्या बोला है, ऑब्जेक्ट लिटरल मे ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द टाइप। जो आप टाइप दे रहे हैं यहाँ पर, यूजर नेम एज, इसमें आपका एड्रेस प्रॉपर्टी नहीं है, और आप क्या किए हैं, एक थर्ड पैरामीटर यहाँ पे आप ऐड कर दिए हैं, इसीलिए एरर है। तो क्या करेंगे, तो टाइप दीजिए, अगर आपको चाहिए तो दे दीजिए ADDRE एड्रेस कोलन स्ट्रिंग, तब जाके ये एरर गायब होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि एनी कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता है तो हमने एनी लगा दिया, और ये अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो हमें ये देना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमने सारा डेटा टाइप का जो था वो कवर कर लिया। और जो हम पिछले दिन जो इंटरफेस पढ़े थे, इंटरफेस जो क्रिएट करते थे एक्चुअली में, और वो कुछ नहीं था, यही टाइप था। तो इसी को क्या करते हैं, जो ये इतना लंबा जो हम लोग लिख रहे हैं ना, अब मान लीजिए बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट का अगर आपका फॉर्म है, तो क्या करेंगे, एक मैं इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, और इंटरफेस क्रिएट करने का कमांड भी है एक्चुअली, वो उसी से करते हैं, रुकिए। NG फॉर जनरेट, I फॉर इंटरफेस, और हम इंटरफेस का नाम डालते हैं सैंपल। देखते हैं क्या होता है। डे 15 में गया, सैंपल नाम का TS फाइल बना, और ये रहा है आपका इंटरफेस। तो ये नहीं है कि इंटरफेस लिखेंगे तो पूरा कोड ही आ जाएगा, वैसा नहीं, सिर्फ वो फाइल बनेगा, एक्सपोर्ट इंटरफेस सैंपल। अब करना क्या था, ये जो कोड है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं कमेंट करके, यूजिंग इंटरफेस, नंबर 10, ठीक है। और ये जो एक्चुअली हम टाइप जो दिए हैं, हटाते हैं, वैल्यू दे दिए, फाइन। अब हमें इसका टाइप नहीं मालूम है, तो यहाँ आते हैं, और एक चीज़ देखिए, जब इंटरफेस आप बनाते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्ट का सिंबल बाय डिफॉल्ट एक बन के आ जाता है, नहीं है तो हम उसको लगा लेंगे। सेकेंड चीज़, तो यहाँ से उठाइए पूरा टाइप को, हटाइए, तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, जो कोड हमने वहाँ जो टाइप एक एक करके दे रहे थे, वही कोड को हमने यहाँ पे ला कर दे दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ से मैं ये नहीं हटाता हूँ, और इसका मैं स्ट्रिंग रखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसका स्ट्रिंग रखता हूँ। तो बेस्ट जो कोड लिखने का तरीका है, इवन आपको जो रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी कभी भी देखने को मिलेगा, वो इंटरफेस करके ही रहेगा। ये नहीं कि मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसको हम वहाँ पे टाइप दे रहे हैं, कभी नहीं वो रहेगा। अब क्या करेंगे, ये जो सैंपल नाम का जो की मीन्स इंटरफेस का जो नाम है, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। कहाँ पे, तो यहाँ पे यूजर लिस्ट जो है, कोलन लगाइए, और टाइप देना है, तो टाइप कहाँ है, इंटरफेस में है, तो इंटरफेस को दे दिए, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐड इंपोर्ट, हो गया, आ गया, आ रहा स्ट्रिंग है। दे दिया। अब देखिए, हाँ, अब इशू क्या है, अब हम इसको पढ़ते हैं इसका टाइप को, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एरर आ रहा है, नहीं मालूम कि एरर किस कारण से है। देखिए तो रीड होगा क्या यहाँ से, यहाँ से नहीं कर सकते रीड, ओके। यहाँ पे चेक करते हैं, यूजर नेम स्ट्रिंग है, एज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे एज का वैल्यू क्या दे रहे हैं, नंबर। कर्सर रखिए, आपको दिखा देगा, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना होगा, इसको स्ट्रिंग को नंबर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो डेटा अगर वही आएगा तो डेटा में कन्वर्ज होगा, वरना इंटरफेस में। और एक चीज ध्यान रहे, अगर हम सैंपल में मतलब एक बार हमारा टाइप बन गया है कि हमें पता है कि यूजर नेम जो है वो स्ट्रिंग रहेगा, एज नंबर रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि डेटा के कारण हम इंटरफेस को चेंज करेंगे, नहीं। इंटरफेस हमारा तो एक सैंपल बन चुका है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपका डेटा के कारण एरर है तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा, ना कि वो इंटरफेस को चेंज कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब आपका एरर सही हो गया। सपोज हमें नहीं मालूम है कि हमारा इंटरफेस में क्या क्या चीज लिखा हुआ है। अब देखिए इंटरफेस बनाने का बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है, मान लीजिए इस वेरिएबल को हम कहीं पे यूज करने जाते हैं, यहीं पे यूज करते हैं, इक्वल टू, इसको हम वैल्यू देंगे। हमारा टाइप क्या रहेगा, वैल्यू का नहीं मालूम, कर्सर रखते हैं, दिखा रहा है क्या, फिलहाल तो हमें दिस लगाना पड़ेगा तभी देगा। चलिए वेरिएबल आ गया। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे कि ये क्या है,
कर्सर रखिए, और ये सैंपल टाइप का है, कुछ दिखाता है? नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये तो पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है। फाइन। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बना दिए, मीन्स आपका जो इंटरफेस था जिसको आपने पॉइंट कर दिया ऑब्जेक्ट, अब वैसे ही क्या होगा आपका, आप इसके ऑब्जेक्ट दे दिए और कंट्रोल स्पेस दीजिए, आपका जो जो फील्ड है ना ऊपर तीनों लिस्ट हो गया है। ये इंटरफेस बनाने से बेनिफिट हो जाता है। एड्रेस, मान लीजिए सबसे पहला यूजर नेम, वैल्यू की वैल्यू देना है ना, सॉरी कोलन, हमें क्या करना है, वैल्यू देना है। तो इसका टाइप क्या है देखिए, तो कुछ दिखाता है? हाँ दिखा रहा है, सैंपल डॉट यूजर नेम स्ट्रिंग। गलती से यूजर ने क्या किया ना ठीक है, अब क्या कर, कंट्रोल स्पेस मारिए, खुद से आ जाएगा, कुछ नहीं करने का आपको जरूरत है। और ये आपका क्या है, आप गलती से इसको कुछ लिख दिए, ठीक है, गलती से किसी ने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, अब एरर आपको दे रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये बता रहे हैं, क्योंकि नंबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर हटाइए, ठीक है। कहीं पे यूजर ने क्या किया, ये जो 34 लिखा हुआ है, इवन 34 ये वैल्यू कहीं से आ रहा है। सपोज हम लोग ऊपर एक वैल्यू बना लेते हैं, एज वैल्यू, ये एल यू ई, एज वैल्यू, और एज वैल्यू यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ लेट एज वैल्यू इक्वल टू, फिलहाल हम सही डालते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं ट्विस्टेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं करके, ताकि कन्फ्यूजन होगा तो क्लियरिटी मिलेगा आपको। तो हमने क्या किया, एज में एज वैल्यू को प्रोवाइड किया, और एज वैल्यू को हमने सेपरेट वेरिएबल से ले आया, हमारा प्रॉपर अभी है। लेकिन किसी कारण से ये जो वैल्यू है वो आपका नंबर ना आके स्ट्रिंग आ रहा हो, आपका वैल्यू वहां नहीं लिखा हुआ था, वो थर्ड प्लेस पे आ रहा था कहीं दूसरे जगह, आपका अभी भी एरर है, क्योंकि आपने जो ये वेरिएबल को जो वैल्यू दिया वो गलत है। समझ गए? तो ये बेनिफिट किसके कारण है, तो सिर्फ इंटरफेस, लेकिन हाँ एक चीज और भी है, ये बेनिफिट उसके कारण है क्योंकि हमने प्रॉपर टाइप दिया है उसका। अब हम अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ जो टाइप दिए हैं, अब इस टाइप को हम चेंज चेक करके देखते हैं कि क्या होता है सीन। मान लीजिए इसको कर दिए एनी, इसको भी कर दिए एनी, इसको भी किए एनी, तीनों एनी हो गया। अब देखिए हम्म, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपने क्या वैल्यू उसको दिया, एनी का अब आपको बेनिफिट दिखेगा कि इशू क्या हुआ नहीं हुआ। आपने इसको क्या दिया, आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है, और चाहिए क्या था इसको, इसको चाहिए था नंबर, लेकिन यहाँ पे हमने टाइप क्या कर दिया, एनी कर दिया, इस कारण से हमें कोई सजेशन ही नहीं मिलेगा कि वो एरर भी है या नहीं है। मान लीजिए ये रामू लिखा हुआ है, इसी को आप गलती कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने गलत टाइप ही दे दिया है। और यहाँ पे टाइप सुधार दीजिए सिर्फ, पूरा कोड आपका देखिए कैसे गलत हो जाएगा। आ गया, सब गलत, खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। समझ गए? तो ये चीज होता है। तो एनोटेशन का हमने डिफरेंट डिफरेंट हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया इसमें, और कुछ इसमें नहीं बचा है। तो मान के चलिए कि एक और हम लोग कर सकते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमने एरे को किया, ऑब्जेक्ट को किया, प्लस इंडिविजुअल सेपरेट जो हमारा टाइप है तब उसको हम देखें। और हम लोग अब देख लेते हैं कि अगर एरे के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तब क्या करेंगे। मान लीजिए कोई डेटा स्ट्रक्चर आपका है कि एरे है एंड उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, कॉमा, पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा नहीं, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट कॉमा, ये रहा, वैल्यू इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ए टू 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 यूके, ठीक है, वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हम यूजर डिटेल्स इक्वल टू,
क्या क्या ये गलत है, कहाँ पर ये गलत है, ब्रैकेट एक लगा हुआ है, यहाँ भी गलत है। फाइन, अब सब सही है। हमारा डेटा जो है कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका टाइप हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले यहीं पे हम लोग टाइप को बनाएंगे, तब इंटरफेस में कन्वर्जन करेंगे। कोलन लगाएंगे और पूरा डेटा किस फॉर्म में है, एरे में, एरे दीजिए। अब एरर को पढ़िए। अब एरर से आपको सिंपल यहीं पे दिख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट है। मैं दोनों ऑब्जेक्ट को यहां पे लिया हूं। वेट, इसको रखते हैं नीचे एंड वैल्यू को रखता हूं नीचे। इसको नहीं जरूरत है। एंड कोलन वाला ये रहा हमारा, इसको हम नीचे कर देते हैं। देखिए ये लाइन में क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग के पास कितना कलेक्शन है बना हुआ, तो दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन यहाँ पर है। इसे रन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का है डेटा, एक डेटा, दो डेटा यहाँ रहा, तो दोनों का हम लोग ने सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब एक चीज सोचिए, अब आपके पास अगर 500 डेटा है किसमें, एरे में, तो ऐसा थोड़ी हम 500 बार ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टाइप है, कोई चांस ही नहीं है। आप चुपचाप इसको एक डिलीट मार दीजिए और एक ही रखिए। क्या एरर दे रहा है, सोर्सेज टू एलिमेंट टारगेट अलाउ ओनली वन, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट, सर कल आप फ्रेगमेंट के अंदर लिख रहे थे। इसमें के अंदर इंटरफेस में लिखे थे ना। यस सर, पर HTML जैसे ओपन टैग नहीं होता, उसके अंदर लिख रहे थे, वो क्या था। ओह ओके, समझ गया। वो तो टाइप दिया था ये वाला, इसका कैसे बनाए थे पिछला दिन। इंटरफेस में तो बनेगा, इंटरफेस में तो आएगा ये। रुकिए इंटरफेस पे लेके जाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ दो डेटा है ना, वो दोनों को यहाँ पर ये ले रहा है एक्चुअली। तो एक ही पेज में अगर आपको मल्टीपल इंटरफेस बनाना है ना, तो आप बना सकते हैं, नाम चेंज करके सिर्फ। हुआ सैंपल, ARRAY सैंपल, एंड इसका हम, ओके समझ गया इसको क्या है, वेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए सैंपल तो वही है हमारा, इसको हटाते हैं। अब हम इसको यूज कर कॉल कर लेते हैं। टाइप ठीक है ना, हाँ टाइप ठीक है। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो कौन है, एरे सैंपल। इसको लेके आइए और इसके अंदर नहीं बल्कि यहाँ पे डालते हैं एरे सैंपल। क्या बोल रहा है, कांट फाइंड एरे सैंपल, ओके ऊपर में लाइए, अपडेट करवा दीजिए। अब आपका एरर गया। अब जैसे हम लोग एक्चुअली अंदर में जब लिखेंगे ना, तो हमें बारी बारी से टाइप देना पड़ेगा। बट एक्चुअली मान लीजिए जैसे ऊपर चलिए एक बार, अब इसको कॉमन सोचिए, जब यह स्ट्रिंग है और इसके अंदर का पूरा डेटा ही स्ट्रिंग है, ओवरऑल डेटा, तो आप क्या किए, बाहर में आप स्ट्रिंग दे दिए, तो क्या हुआ, अंदर का कितना भी डेटा था, 4 डेटा या 5 डेटा, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म हो गया। सेम वही चीज़ हमने क्या किया, इसके अंदर में ये एक सैंपल डेटा हुआ, सेम यही फॉर्मेट में मल्टीपल डेटा भी तो आएगा। तो मान लीजिए इसके बदले में अगर स्ट्रिंग रहता, ये ऑब्जेक्ट ना रह के स्ट्रिंग रहता, तो आप क्या करते, पूरा स्ट्रिंग दे देते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा डेटा को डाल दिया। इसी चीज को लिखना अगर है तो हम एक सेकंड, हाँ देखिए यहाँ पे किया मैं क्या, इसको थोड़ा एक लाइन पे लाता हूँ तब पता चल जाएगा इजिली। तो एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए, तो ये जितना ऑब्जेक्ट था
अगर आप ये ऊपर वाला से कंपेयर कीजिए जहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखे हैं, तो ओवरऑल लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर में हम स्ट्रिंग लगा दिए, तो ओवरऑल हमारा डेटा जो था उस फॉर्म में आ रहा है, तो वो सैंपल एक हो गया। सेम वही चीज यहाँ, जो जितना भी डेटा है इस एरे के अंदर वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आएगा मल्टीपल, और इसी फॉर्मेट को वो फॉलो करेगा, यूजर नेम, एज, एड्रेस, सेम इसी को, कुछ मॉडिफिकेशन इसमें नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, अब पूरा डेटा किसके अंदर, एरे के अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा डेटा हमारा ये हुआ, तो हम लोग जब अगर सेम टाइप का डेटा है तो हमने बाहर में बाहर में बना दिया। अभी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को अगर इस टाइप से लिखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको हटाइए और हम लोग यहाँ पे जो इंटरफेस बनाए हैं इसको आप कॉल कर लीजिए। और कहाँ पे कॉल करेंगे, तो बाहर में, क्योंकि अगर अंदर लिखेंगे तो इशू क्या आएगा, जो देखिए इशू ये है कि यहाँ पे दो डेटा है, जब दो डेटा है तो क्या करेंगे, इसको कॉमा लगा के 2 बार देना होगा, तब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जितना डेटा है उतना बार। मान लीजिए एक बार और दे रहे हैं, 3 बार हो गया, अब आपका एरर है क्योंकि आप डेटा 3 बता रहे हैं और यहाँ पे कितना बार टाइप बता रहे हैं, 2 ही बार, तो तीसरा बार भी तो दीजिएगा, दीजिए तीसरा, सॉरी तीसरा बार, तब जाके सही। और हमें पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो चुपचाप उठा के इसको क्या करेंगे, बाहर में रख देंगे। यूजर डिटेल्स टू कर देते हैं, बस हमारा ये डेटा पूरा का पूरा क्या हुआ, कॉमन हो गया। तो ऐसे ही एक्चुअली में इंटरफेस बनता है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी डेटा जब आएगा तो आप इस टाइप से सिंपल बन जाता है आपका। तो हम लोग टाइप के साथ साथ क्या क्या कवर कर लिए, इंटरफेस भी देख लिए कि कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई एरे, इसके अंदर अब सपोज दैट यहाँ पे एक एरे रहता, एड्रेस है ना, ROLL रोल नंबर, या सब MARKS मार्क्स, और ये क्या है, एक एरे है। अब क्या करेंगे, एरे के अंदर डेटा है, कॉमा 34, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म में रहेगा, तो मार्क्स है। चलिए डेटा में लाते हैं, पूरा गलत आया क्योंकि डेटा सैंपल हमारा मार्क्स को कंटेन कर रहा है ना, इसीलिए एड्रेस कॉमा मार्क्स आ गया, वैल्यू दीजिए 24। यहाँ पे एक गलत क्या दे रहा है, हम लोग क्या दिए हैं, ठीक है एरे है, रुकिए। अब देखिए ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग दिए हैं 23 जो एरे भी है, वो नंबर टाइप का रख रहा है। देखिए सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऊपर हेलो सर। ठीक है, ये हो गया। सेम नीचे वाला के पास भी इशू सर आ रहा है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। लोग ने यहाँ क्या किया, मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, मीन्स एक की बनाया, एंड उसके अंदर एक एरे में हम लोग मल्टीपल डेटा पास कर दिए। अब कितना डेटा आप रख रहे हैं कोई मैटर नहीं करेगा, बट एरे के अंदर मीन्स ऑब्जेक्ट, पूरा डेटा एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, हम लोग 3 लेयर लेके चले हैं। आप देखिए अगर, तो ये पूरा एक एरे हुआ, एरे के अंदर फिर क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या है, एक एरे है। अब इसमें मान लीजिए आप गलती कर देते हैं,
ठीक है, आपको जितना डेटा देना है दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइप उसका प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रहता, सपोज, सभी को वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सर बहुत देर से था, अभी आ रहा है। बाकी लोग को? ओके, अच्छा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, जितना भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप था, इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारा को हम लोग देख लिए। तो एक बार इसको जो है ना आप लोग यूज करके देखिएगा कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, इंटरफेस बनाते कैसे हैं, तो पता चलेगा।